Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 8 verbs, the future tense. Okay. आपका जो इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 8 है वर्ब्स द फ्यूचर टेंस, वो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द हाफ चैप्टर. ओके, यानी सी तक. ओके, नाउ डी. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मुझे पूरा कोर्स करना है इसलिए हम अभी और बातें नहीं करेंगे. ओके, चलो. डी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ विल नॉट वांट प्लस वर्ब. ये देखो, ये याद रखना, विल नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. ओके, विल नॉट वांट. ओके, प्लस वर्ब हमें अटैच करना. ओके, वर्ब जैसे यहाँ मैंने लिखा है, आई एम सॉरी आई एम लेट. आई एम सॉरी आई एम लेट. इट विल नॉट हैपन अगेन. इट विल नॉट हैपन अगेन, ये फिर से नहीं होगा फ्यूचर में ऐसा. ओके, इट विल नॉट हैपन अगेन. सेकंड, द मैनेजर इज बिजी. द मैनेजर इज बिजी. मैनेजर बिजी है. ही विल नॉट रिसीव एनी फोन कॉल्स. ही विल नॉट रिसीव एनी फोन कॉल्स. कोई भी फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करेगा. ओके. 3 नंबर, इफ़ यू सेव मनी. इफ़ यू सेव मनी, अगर आप पैसे बचाते हो, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. 4 नंबर, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, और यू विल नॉट हैव हेल्दी टीथ. ओके, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. अगर दिन में 2 बार ब्रश करो या तुम्हारा टीथ हेल्दी नहीं होगा, या तो तुम्हारे टीथ हेल्दी नहीं होंगे, नहीं करोगे तो. ओके. वी विल, 5 नंबर का, वी विल कम टू योर हाउस. वी विल कम टू योर हाउस बट वी विल नॉट स्टे टू फॉर टू लॉन्ग. ओके, हम लोग तुम्हारे घर आएंगे. वी विल कम टू योर हाउस. ओके, वी विल कम टू योर हाउस बट, लेकिन, वी विल नॉट स्टे. वी विल नॉट स्टे फॉर टू लॉन्ग. ओके, वी विल नॉट स्टे फॉर टू लॉन्ग. ओके, हम ज़्यादा देर वहाँ रुकेंगे नहीं. वी विल नॉट स्टे. ओके. 6, डोंट वियर दिस ड्रेस. डोंट वियर दिस ड्रेस. ये ड्रेस मत पहनो. इट विल नॉट शूट यू. इट विल नॉट शूट यू. ये तुम्हें शूट नहीं होगा. ये तुम्हें शूट नहीं होगा, ये तुम पे जचेगा नहीं. ओके. 7 नंबर, यू आर नॉट रीडिंग योर लेसन्स. यू आर नॉट रीडिंग योर लेसन्स. आप अपने लेसन्स रीड नहीं कर रहे हो. आई एम श्योर यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम. मैं श्योर हूँ तुम एग्ज़ाम पास नहीं करोगे. आई एम श्योर. आई एम श्योर यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम. यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम. तुम एग्ज़ाम पास नहीं करोगे. 8 नंबर का, द स्काई इज़ क्लियर. द स्काई इज़ क्लियर. स्काई, आसमान क्लियर है. ओके. इट विल नॉट रेन टुडे. इट विल नॉट रेन टुडे. आज बारिश नहीं होगी. 9 नंबर का, दिस इज़ माई लीव लेटर. दिस इज़ माई लीव लेटर. टीचर, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. ओके, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगी. आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. सी, 10 नंबर का, सी विल नॉट टेक पार्ट इन द डांस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ एन इंजरी. ओके, सी विल नॉट टेक पार्ट. वो डांस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि उसको इंजरी हुई है. इंजरी की वजह से वो डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी. ओके, ऐसा. चलो, तो डी इज़ क्लियर. इसमें नेगेटिव हमें बनाया है. ओके, हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस. ओके, विल नॉट का यूज़ करके. आप विल नॉट की जगह आप इतना शॉर्ट फॉर्म में ये वांट लिखना है, तो जैसे कि इट वॉन्ट हैपन अगेन. इट वॉन्ट हैपन अगेन. ही वॉन्ट रिसीव. इस तरीके से लिख सकते हो. यू कैन राइट. ओके. तो हाँ, अगर आप लिखते हो तो उसको याद रखना है कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वो. ओके, वो आपको याद रखना है. चलो, नाउ ई.
E. Read the passage below and answer the questions that follow. Students, पैराग्राफ है, पैराग्राफ ओके. सो आपको पैराग्राफ रीड करना है 4th स्टैंडर्ड में. तो आई होप कि आपको सबको तो इंग्लिश रीडिंग आती है, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे तो आती ही है ओके. तो आपको ये पैराग्राफ खुद रीड करना है ओके. यू हैव टू रीड योरसेल्फ ओके. अपने आप खुद रीड करना है ओके. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेन सिर्फ क्वेश्चन आंसर ओके. ओनली क्वेश्चन आंसर ओके. चलो फाइन. फर्स्ट, वेयर डिड द गर्ल्स गो. वेयर डिड द गर्ल्स गो मतलब गर्ल्स कहाँ गई थी. गर्ल्स कहाँ गई थी. सो आंसर द गर्ल्स. गो का वेंट, डीड है इसलिए वेंट, गो का वेंट हो गया ओके. डीड है इसलिए गो का वेंट. द गर्ल्स वेंट टू इंदिरा पार्क. द गर्ल्स वेंट टू इंदिरा पार्क ओके. सेकंड, व्हाट डिड द मैन हैव. व्हाट डिड द मैन हैव. इंसान को क्या हुआ था. द मैन हैड ना, इंसान के पास क्या था. द मैन हैव. व्हाट डिड द मैन हैव. इंसान के पास क्या था. द मैन हैड अ केज with a parrot in it. With a parrot in it okay. The man had a cage okay. Again I repeat this answer. The man had a cage with a parrot in it okay. With a parrot in it okay. 3 number का question. What did the man want to tell them. What did the man want to tell them. मतलब जो इंसान था ना वो उनको क्या कहने जा रहा था, क्या कहना चाहता था. सो आंसर इज द मैन वांटेड टू टेल. द मैन वांटेड टू टेल देम अबाउट देयर फ्यूचर. अबाउट देयर फ्यूचर ओके. अगेन आई रिपीट दिस आंसर. द मैन वांटेड टू टेल देम about their future okay. The man wanted to tell them about their future मतलब उनके फ्यूचर के बारे में बता रहा था ओके. बताना चाहता. 4 नंबर, what did the parrot do. What did the parrot do मतलब पैरट ने क्या किया ओके. सो आंसर इज द पैरट picked up a card. The parrot picked up a card okay. The parrot picked up a card. 5 नंबर का क्वेश्चन है. What did the man tell Shalini about her future. What did the man tell Shalini about her future मतलब वो इंसान ने शालिनी को उसके फ्यूचर के बारे में क्या कहा. सो आंसर इज द मैन टोल्ड. डीड है इसलिए टोल्ड है. डीड है तो उसका ध्यान रखना ओके. वर्ब्स चेंज हो गए. द मैन टोल्ड शालिनी दैट शी वुड बी रिच. शी वुड बी रिच. She would build a big house and would be famous and live to be 91 okay. यानी शालिनी को क्या वो पैसे वाली बनेगी. सी वुड बी रिच वो पैसे वाली बनेगी. वो उसका एक बड़ा सा घर बनाएगी. वो बहुत फेमस होगी और वो 91 ईयर्स तक जिंदा रहेगी ओके. एंड लिव टू बी 91 ओके. आंसर इज क्लियर दैट ओके. यू हैव टू राइट English grammar exercise in your notebook okay. English grammar notebook. Now turn your page. अब एफ ए रीड दिस पेज फ्रॉम रजनी's डायरी. अब हाँ कि वो क्या करती थी. सैटरडे 22 नवंबर 2008 यानी ये दिन सैटरडे उसने क्या क्या किया. रजनी ने संडे का सैटरडे था 22 डेट थी और नवंबर का महीना था 2008 में. उस दिन उसने क्या किया तो देखो. 9 AM बाय अ प्रेजेंटेशन फॉर रिचा. बाय अ प्रेजेंटेशन फॉर रिचा. 10 o'clock को क्या किया सुबह में. ये सुबह AM है मतलब सुबह में ओके. सुबह से गो टू द लाइब्रेरी. 10 बजे वो लाइब्रेरी गई. 1 o'clock विश रिचा हैप्पी बर्थडे. विश दोपहर के 1 बजे विश रिचा हैप्पी बर्थडे ओके. 1:30
ज्वाइन रीचा फॉर लंच, ज्वाइन रीचा फॉर लंच, 1:30 बजे वो लंच करने के लिए रीचा को ज्वाइन किया, यानी रीचा के साथ लंच करने गए। 2 o'clock गिव रीचा द प्रेजेंट, 2 बजे दोपहर को क्या गिव रीचा द प्रेजेंट, रीचा को प्रेजेंट दिया। 2:30 बजे गो होम, घर गए। 5 o'clock टू गो टू द बीच विथ मम एंड डैड, गो टू द बीच विथ मम एंड, यानी मम्मी पापा के साथ शाम को 5 बजे बीच पे गए। 8 बजे रिटर्न आए, रिटर्न होम। ओके, तो पता चल गया ये रजनी की डायरी। चलो अब हमें यहाँ से करना है। यहाँ क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर्स यहाँ लिखे हुए। ओके, देख लो, तो आपको सारे आंसर्स दिखाऊंगी। ओके, फर्स्ट विल रजनी, फर्स्ट रिविल रजनी गो होम फॉर लंच, क्या रजनी लोग लंच के लिए घर गए थे? हैं, घर गए थे? नहीं, नो, शी विल नॉट गो होम फॉर लंच, नो शी विल नॉट गो होम फॉर लंच, अंडरस्टूड? नहीं, वो लोग लंच के लिए घर नहीं गए थे। 2 नंबर, वैन विल रजनी गो टू द लाइब्रेरी, वैन विल रजनी गो टू द लाइब्रेरी, मतलब रजनी लाइब्रेरी कब गई? तो रजनी विल गो टू द लाइब्रेरी एट 10 AM, एट 10 AM। ओके, यानी रजनी की जगह यहाँ सी यूज़ किया है। ओके, सी विल गो टू द लाइब्रेरी, सी विल गो टू द लाइब्रेरी एट 10 AM। चलो 3 नंबर, व्हाट विल शी डू एट 9 AM, वो लोग 9 o'clock को क्या किया? तो सी विल बाई अ प्रेजेंटेशन फॉर रीचा, सी विल 9 o'clock को किया, सी विल बाई अ प्रेजेंटेशन फॉर रीचा। ओके, चलो 4 नंबर, विल रीचा टेक रजनी टू द बीच, विल रीचा टेक रजनी टू, क्या रीचा है वो रजनी को बीच पे ले गई? नो, रीचा ने लेके गई रजनी को। नो, रीचा विल नॉट टेक, रीचा विल नॉट take Rajni to the beach. Okay, is that clear? Now 5, where will Richa go in the evening, where will Richa go in the evening, Richa will go to the beach with mom and dad. Okay, she will go to the beach with mom and dad. Okay, so students, in this video I have completed your chapter 8. Okay, in next video I will start new chapter 9 adverbs. Okay, so आपका ये हो गया है जी लेट्स टॉक, तो वो आपको करना है। ओके, ये आपको करना है। ओके, सो बाय।